कैसे हैं बच्चों? बढ़िया है? खैरियत है सब? मिजाज बढ़िया? चलिए, फिजिक्स 11 काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 आज लेक्चर 9 होगा। अब लेक्चर 8 में जैसे हमने वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब, ठीक है। तो वहां मैंने आपसे कहा भी था कि नेक्स्ट जो लेक्चर रखेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे, वो ग्राफिकली बोर्ड में ग्राफ के बेस पर ही, ग्राफ की मदद से ही सॉल्व करना होता है, ठीक है। हम इंटीग्रेशन मेथड से भी करते हैं। तो आज मैं एक काम करता हूं, पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको एक साथ यानी ग्राफ की मदद से भी और इंटीग्रेशन मेथड से भी ड्राइव कर देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चंस लगा लेंगे। तो सीक्वेंस इस तरीके से रहेगा। तो आज बेटा मैं बात करूंगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 11th मैथ्स के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ जो फिजिक्स में काम की चीजें वही हमें यूज करनी है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका मतलब समझते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, क्या है बच्चों? ये सर्कल है और इसका जो रेडियस है वो आर है। एरिया ए के बराबर हो गया और एरिया का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, अगर मैं आर की वैल्यू को चेंज करूं तो एरिया विल चेंज। आर को बढ़ा दें, अगर हम इसको बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें तो एरिया विल इंक्रीज। अगर रेडियस को मैं बढ़ा दूं तो एरिया बड़ा हो जाएगा, अगर रेडियस को कम कर दूं तो एरिया कम हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशन को हम यहां पर यानी इस तरीके से बोलते हैं कि भाई जो एरिया है, एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। एरिया जो है रेडियस का फंक्शन है। एरिया को बच्चों में ए लिख रहा हूं, ठीक है, रेडियस को आर लिख रहा हूं, फंक्शन को मैं एफ लिख देता हूं। तो मैं लिख सकता हूं बेटा इस बात को, इस पूरे स्टेटमेंट को, एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। ये हो गया, एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। इफ रेडियस चेंजेस देन एरिया विल बी चेंज, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया इसमें, जैसे रेडियस को मैंने चेंज किया, रेडियस को मैंने आर से चेंज किया। पहले एरिया ए था, रेडियस आर थी, रेडियस को मैंने थोड़ा चेंज किया, डेल्टा आर चेंज कर दिया, तो एरिया में भी बेटा चेंज हो गया, ए प्लस डेल्टा ए, ये चेंज हो गया, ये चेंज आ गया मेरे पास, ठीक है। तो भाई अब यहां पे मैं इस तरीके से बात को इंडिकेट कर सकता हूं कि जो एरिया है, अभी मैंने क्या लिखा, एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। अब रेडियस को मैंने चेंज कर दिया तो एरिया में भी चेंज आ गया। एरिया चेंज होके हो गया जब रेडियस को डेल्टा आर चेंज कर दिया मैंने, बढ़ा दिया, तो एरिया विल इंक्रीज बाय डेल्टा ए। तो ए प्लस डेल्टा ए इज फंक्शन ऑफ आर प्लस डेल्टा आर, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब बेटा जैसे ये रिलेशन 1 हो गया और ये 2 हो गया, 2 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी 2 में से क्या करें, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ए आ जाएगा। नहीं, 2 क्या है, ए प्लस डेल्टा ए, और 1 क्या है, ए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ए कट जाएगा तो डेल्टा ए आ जाएगा, और इधर एफ आर प्लस डेल्टा आर माइनस एफ, ये हो गया। अब क्या करें, अब मैं ये देखना चाहता हूं भाई, ये तो डेल्टा ए हो गया, यानी एरिया में चेंज आ गया, किसके रेस्पेक्ट में, व्हेन इट चेंजेस, व्हेन रेडियस चेंजेस। अब मैं ये निकालूं कि भाई रेडियस चेंज होने पर एरिया में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस क्या है, यानी रेट ऑफ, क्या निकालूं मैं, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, बेटा रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालूं मैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू, इसको मैं अब शॉर्ट में ना ऐसे में लिख दूंगा, WRT, पहले भी लिखते रहे, यानी रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। इसका मतलब हो गया चेंज इन एरिया, जो एरिया में चेंज है रेडियस के रेस्पेक्ट में क्या है, डेल्टा का डिवीजन कर दिया। तो इस तरीके से एफ
आर प्लस डेल्टा आर माइनस एफ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, ऐसे लिख सकता हूं मैथमेटिकली। इस तरीके से मैंने यहां पे इसे एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं ये कहूंगी भाई डेल्टा आर बहुत बहुत छोटा है। डेल्टा आर क्या है? बहुत बहुत छोटा है, यानी डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो, बहुत छोटा है, अप्रोच कर रहा है जीरो को, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, इस बात को इंडिकेट करूं कि भाई इस रिलेशन में कि डेल्टा आर इज वेरी मच स्मॉल। तो मैं लिमिट लगा दूंगा, लिमिट जैसे हमने पीछे भी किया था काइनेमेटिक्स में, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उस टाइम यही बातें यूज की थी। तो बेटा डेल्टा आर अप्रोचेस टू जीरो, तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर, यानी अब डेल्टा आर बहुत छोटा है, तो मैंने इस बात को शो कर दिया लिमिट लगाकर, ठीक है। तो इतनी बात जो बेटा यहां पर इतना जो हिस्सा है इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज डी ए अपॉन डी आर। क्या लिख सकता हूं? डी ए अपॉन डी आर। अब अगर चेंजेस बहुत छोटे हैं तो ये पूरा क्या लिख सकता हूं? डी ए अपॉन डी आर। तो एक तरीके से इसको हम मैथमेटिकली बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू आर। ये क्या है? एक तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया ए विद रेस्पेक्ट टू आर, आर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसको मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलता हूं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी ए अपॉन डी आर एक तरीके से डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब देखो ये तो बच्चों मैंने कैसे ये एग्जाम्पल लेके कराया। अगर मैं इन जनरल बात करूं, एरिया को y मान लूं, रेडियस को x मान लूं, भाई इन जनरल बात करें, y इज द फंक्शन ऑफ fx, तो उस टाइम ये वाली जो बात होगी इसको हम क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx। जब चेंजेस बहुत छोटे होंगे, x के अंदर चेंज बहुत छोटे हैं, तो dy अपॉन dx ये क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये क्या हो गया बच्चों? इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y with wrt with respect to x, y का x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी एक तरीके से डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x ये भी लिख सकता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। तो ये सेंस होता है कि डिफरेंशिएशन का, कि भाई एक पैरामीटर चेंज हो रहा है, अ लिटिल बहुत छोटा था, तो दूसरे डिपेंडेंट पैरामीटर पर क्या असर पड़ेगा, यानी द रेट ऑफ चेंज इन एरिया है विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस, या रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू द x, ये इट इज सिंपली द डिफरेंशिएशन। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इस बात को ग्राफिकली इंडिकेट करूं, इस बात को जैसे अगर मैं ग्राफिकली इन जनरल लेके चल रहे हैं, x ये हो गया, y ये हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अगर बेटा यहां पे मेरे पास मान ऐसे ही मैं बना रहा हूं कि भाई एक कर्व यहां पे ये ऐसे करके आ रहा है, एक वेरिएशन ये आ रहा है y और x के अंदर, ठीक है। यहां मैंने एक पॉइंट a पकड़ लिया और यहां पर b पकड़ लिया। बेटा a और b के अपने अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। जैसे a के कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1, ठीक है, और b के हो गए x2, y2। बेटा यहां से एक परपेंडिकुलर ये, एक परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। यहां पर हम क्या कर देते हैं? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यानी ये डिस्टेंस y1 और ये डिस्टेंस y2, ठीक है। अब यहां से x1, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ये x2 हो गया, यानी ये x1 और ये कितना हो गया मेरे पास? इट इज x2। अब बेटा यहां से अगर मैं इसको आगे यानी यहां से a से परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ करूं, लेट इट दिस पॉइंट या फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी c, ठीक है। तो बेटा यहां से a से c क्या हो गया मेरे पास? इट इज सिंपली x2 माइनस x1, और ये b2c क्या हो गया मेरे पास? इट इज y2 माइनस y1। इसको बेटा मैं डेल्टा y लिख देता हूं और इसको डेल्टा x लिख देता हूं। तो एक तरीके से डेल्टा y डेल्टा x एक तरीके से बेटा स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, यहां स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये बात कहूं कि अगर देखो यहां पर डेल्टा x बहुत छोटा कर दूं, अप्रोचेस टू जीरो,
डेल्टा एक्स क्या कर दूं, बहुत छोटा कर दूं, तो बिल्कुल ए और बी बिल्कुल एडजेसेंट आ गए, कोइंसिडेंट हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उस टाइम बेटा जो डेल्टा वाई जो हम लिख रहे हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स व्हेन एक्स इज वेरी मच स्मॉल। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, यहां पर एक टेंजेंट सा बन जाएगा, और ये टेंजेंट के स्लोप को इंडिकेट करेगा। ठीक है, वैसे भी आप देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है बच्चों, यहां पे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, अगर मैं ये थीटा मान लूं तो इट इज इक्वल टू द tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बहुत बहुत छोटा है, अप्रोचेस टू जीरो, तो एक तरीके से ए पॉइंट पर क्या आ गया, टेंजेंट, उस टेंजेंट का स्लोप हो गया dy अपॉन dx। तो ये क्या आ गया एक तरीके से, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट ए, ये आ गया। यही चीज बेटा मैंने इंडिकेट की थी dy अपॉन dt या dv अपॉन dt या dx अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो डिफरेंशिएशन का ये सेंस होता है एक तरीके से, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो किसी ए पॉइंट पर डिफरेंशिएशन क्या बताएगा, उस पॉइंट पर जो ड्रॉन टेंजेंट है उसकी स्लोप क्या है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट ए, और ये क्या है बेटा dy अपॉन ds, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस अगर मैं ग्राफिकली देखता हूं, ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट ए। अगर देखो, अगर मैं इसको डबल कर दूं, एक बार और निकाल लूं, dy अपॉन dx, इसका फर्दर में d अपॉन dx निकाल लूं, तो इसको बच्चे जानते हैं कैसे लिखेंगे, यानी इसका देखो dy अपॉन dx, फर्दर इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ऐसे करके लिखा जाता है। इट इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन। ये क्या है बेटा, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, यानी एक बार डिफरेंशिएशन किया फिर से दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया। तो यहां सेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डबल डिफरेंशिएशन का, बेटा ये स्लोप थी, ठीक है, स्लोप की स्लोप ली जा रही है। डबल डिफरेंशिएशन एक तरीके से क्या है बच्चों, ये स्लोप ऑफ स्लोप, स्लोप ऑफ स्लोप, ये स्लोप ऑफ स्लोप को इंडिकेट करेगा कि भाई कहां पर स्लोप ऑफ स्लोप का मतलब हो गया, कहां स्लोप नेगेटिव हो रहा है, कहां पॉजिटिव हो रहा है, ये पता चल रहा है डबल डिफरेंशिएशन से। ना बेटा अब यहां कुछ फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम ये इंडिकेट कर देंगे कि भाई फिजिक्स में ये सब चीजें हेल्पफुल कैसे होंगी, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ी मैथमेटिकल कंसेप्ट ही देख लेते हैं, इसके फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, कुछ ही फॉर्मूले बेटा हमें यहां पर यूज करने होंगे। फिजिक्स के हिसाब से तो बड़े लिमिटेड फॉर्मूला होंगे, लेकिन चूंकि आप मैथमेटिकल टूल के अंदर देखते हैं तो कभी कभी स्कूल में एक आध अच्छा क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाता है, तो उस लिहाज से भी हम इसको पूरा कवर करते हुए चलते। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहला बेटा ध्यान रखिए, अगर मैं ये कहूं d ओवर dx ऑफ कांस्टेंट, मैंने कहा भाई ये कांस्टेंट है, उसका x के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन होगा, मतलब ये हो गया भाई जैसे मेरे पास पाई है, वैल्यू ऑफ पाई, ये कांस्टेंट है। अगर मैं पाई यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, यानी डिस्टेंस के साथ, यहां मैं पाई को इधर लिखूं, इधर लिखूं, इधर लिखूं, क्या डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है, क्या पाई की वैल्यू बदल जाएगी। या मैंने कहा कि भाई मेरे पास 2 रुपीज है, वैल्यू 2 है, 2 रुपीज, यानी ऊपर ले गए नीचे ले गए, तो क्या वैल्यू चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। या मैंने कहा 2 टाइम के साथ क्या बदलेगा, 2 रुपी नोट है, ठीक है, यानी 2 रुपी नोट है या 2 रुपी कॉइन है मेरे पास, मैंने कहा भाई टाइम के साथ क्या चेंज होगा, इसमें क्या वैल्यू में चेंज होगा, नहीं होगा। तो बेटा टाइम के साथ या एक्स के साथ या वाई के साथ किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0, कोई चेंज नहीं है, सी कांस्टेंट है, इसका भाई कांस्टेंट है, तभी तो एक्स के साथ या टी के साथ वेरिएशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मेन फॉर्मूला ये रहता है x रेज टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। बेटा मुझे ये करना है, ठीक है, यानी एक तरीके से मेरे पास ये है बच्चों कि y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर n,
अब मुझे क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, dx किसका, y की वैल्यू चिपका दो यहां पे, x रेज टू दी पावर n। तो बेटा इसकी वैल्यू ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यूज कैसे करना है, जैसे मुझे दे रखा है d ओवर डी एक्स रेज टू दी पावर 6। एग्जाम्पल, बेटा अब यहां पे n क्या हो गया, n 6 हो गया। ठीक है, पहले बाहर n लिखना है, यानी 6 यहां लिख दिया। n क्या हो गया मेरे पास, 6 हो गया इस केस में। तो बेटा ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, जनरल फॉर्मूला। तो n पहले लिखेंगे, 6 पहले लिख देंगे, इनटू x रेज टू दी पावर 6 माइनस 1, n माइनस 1, तो 6 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 5, ये हो गया। जैसे मेरे पास दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 and 2। जैसे मुझे दे रखा है d अपॉन डी एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मुझे डिफरेंशिएशन करना था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को। तो बेटा पहले इसको ऐसे लिख दीजिए, d अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू दी पावर माइनस 2, एक्स रेज टू दी पावर माइनस 2, ये हो गया। बेटा n कितना हो गया भाई, एक्स रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स, n माइनस 1। तो n जो पावर है x पर, तो x पे पावर क्या है, माइनस 2, तो n की जगह माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, ये इंटू है यहां पर, डॉट कर दीजिए। तो ये हो गया माइनस 2 एक्स रेज टू दी पावर माइनस 3, ये आ गया। या माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू दी पावर प्लस 3, माइनस 2 एक्स रेज टू दी पावर प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा यहां पे इस फॉर्मूला को मुझे यूज करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, बेटा अगर मेरे पास ये आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर n इंटू कॉन्स्टेंट c। अब ऐसे इस फॉर्म में दे रखा है कि भाई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है ऑलरेडी x रेज टू दी पावर n का। एग्जांपल कि भाई जैसे y इज इक्वल टू हमें दे रखा है 6x रेज टू दी पावर 3, तो 6 यहां पे ये हो गया, यानी 6 जो है c के बराबर हो गया, है ना। तो नाउ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, d अपॉन dx। अब यहां ये नहीं करना है कि c आप सोचे कि भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 0 चिपका दें और ये 0 रख दें इसको, ये नहीं बेटा। जब ये मल्टीप्लाई है कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकालिए, डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है इसका। c d ओवर dx x रेज टू दी पावर n। अब c इंटू, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, ये वाला, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, इट इज n x रेज टू दी पावर n माइनस, ये हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल लगाते चलिए, अपने को क्लियर हो जाएगी हर चीज बेटा, है मजा आएगा एक कंसेप्ट में। बायोलॉजी वाले भी खूब लगा ऐसे करें, कुछ साथ में करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर जैसे दे रखा है अब इसी को ले लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, dy अपॉन dx। तो d अपॉन dx y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 3। तो बेटा 6 तो कांस्टेंट है, बाहर रख दीजिए इसको, d अपॉन dx x की पावर 3, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर दीजिए बेटा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3 इंटू एक्स 3 माइनस 1, तो ये हो गया 18 एक्स रेज टू दी पावर 2, याद है। तो इस तरीके से हम यहां पर इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, नाउ अब जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू u प्लस v, ये दे रखा है, एंड u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, एंड u एंड v वेयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। ये क्या है, x के फंक्शन है, ये x के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, तो बेटा y इज इक्वल टू यू प्लस वाई, या माइनस यू माइनस वाई, प्लस माइनस या तो प्लस है, या तो प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो उस केस में अगर मुझे करना है dy अपॉन dx, तो बारी बारी से कर दीजिए इसको, du अपॉन dx, जो भी प्लस हो तो प्लस, माइनस है तो माइनस चिपका दीजिए, dv अपॉन dx। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई, जैसे हमें दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करना था।
इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक u हो गया और एक v हो गया, ठीक है। तो बेटा यहां पे करिए, इसका करते हैं, तो 3 कांस्टेंट है तो बाहर रखेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे 2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 2 माइनस 1, तो ये 3 इंटू 2 एक्स 2 माइनस 1 ये आ गया बेटा। अब यहां पे 2 का करोगे, ये कांस्टेंट है तो इसका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 6 एक्स रेज टू दी पावर 1, तो 1 अंडरस्टूड है तो जनरली लिखते नहीं है, तो 6x आ गया हमारे पास। तो u प्लस वाई इस तरीके से हम बारी बारी से डिफरेंशिएशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, अब देखो नेक्स्ट अगर हम लिखें, अब देखो जैसे हमें देखा है y इज इक्वल टू u इंटू वी, ये हमें देखा है y इज इक्वल टू u इंटू वी, और u एंड v जो है अगेन फंक्शन ऑफ x है, तो इसमें ये करते हैं बेटा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx को d अपॉन dx u इंटू y, एक को खाली छोड़ते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है। जिसको खाली छोड़ा है प्लस करके उसका डिफरेंशिएशन, यानी कि अगर मान लो मैं u को यहां छोड़ देता हूं, u को बाहर रख दिया, v का इंटीग्रेशन कर दिया, क्या कर दिया, v का इंटीग्रेशन dv अपॉन x, प्लस करा, अब v को बाहर रख दिया, u का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो के ऊपर अभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की फॉर्मूला लिख दूं, फिर इनको लेके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें करेंगे, है ना, जो एग्जाम में आते हैं उसको हम करेंगे। अब देखो ऐसे ही 6 पॉइंट, इफ y इज इक्वल टू u अपॉन v, ये आ रहा है। अब डिवीजन में, यहां तो मल्टीप्लीकेशन में, अब डिवीजन में, तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx, ये मेरे पास हो गया dy अपॉन dx। अब बेटा dy अपॉन dx, अब इसको करें डिफरेंशिएशन, d अपॉन dx, इसका u अपॉन v का, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए, जो डिनोमिनेटर है यहां पे इसका स्क्वायर कर दीजिए, अब डिनोमिनेटर को यहां चिपका दीजिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए, न्यूमरेटर u है विद रेस्पेक्ट टू x, माइनस करिए, अब u को बाहर छोड़ दीजिए, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये बेसिकली यहां पे मैं फॉर्मूला यूज कर देता हूं, ठीक है। नाउ ये सब छोटे छोटे फॉर्मूला है, आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लेते हैं। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लेंगे, उनके फॉर्मूला लिखेंगे, फिर मिला के क्वेश्चंस करते हैं। Some important differentiation of, यानी some important differentiation of trigonometrical functions। बेटा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, उनके डिफरेंशिएशन। नंबर 1, जैसे मुझे करना है साइन थीटा का, y इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमें दे रखा है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब मुझे करना है कि भाई अब यहां पर क्या करते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं dy अपॉन डी थीटा। अब y और थीटा वेरिएबल हो गए, यहां पे थीटा वेरी करेगा तो y विल चेंज, ठीक है, dy अपॉन डी थीटा, तो ये ध्यान रखिए इट इज कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 2, बेटा अगर y कॉस थीटा के बराबर है, अब dy अपॉन डी थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा लिखेंगे। ऐसे ही थर्ड, अब y इज इक्वल टू टेन थीटा, तो नाउ dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ऐसे बेटा यहां पे अब ले लेते हैं y इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं बेटा
अब y इज इक्वल टू sec थीटा ले लेते हैं, तो dy अपॉन डी थीटा करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, sec थीटा एंड tan थीटा आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, sec थीटा का sec थीटा और tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, नाउ 6 अगर y इज इक्वल टू cosec थीटा है तो dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यानी माइनस cosec थीटा एंड cot थीटा। तो ये बेटा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के कुछ ही हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ले रखी हैं। मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे आप पढ़ेंगे इसमें, लेकिन हमारे ये इनसे काम चल जाएगा, थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाएगी, बेसिक आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते। अच्छा, इसके अलावा एक दो चीजें और कर लेते हैं। नोट, इफ y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x, यानी e रेज टू द पावर x, तो बेटा यहां पे अगर मैं करूं dy अपॉन dx, y को x के रेस्पेक्ट में करूं तो d अपॉन dx e रेज टू द पावर x, तो इट रिमेन्स द सेम e रेज टू द पावर x। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर बेटा यहां पे हम y इज इक्वल टू लॉग e बेस x, इसको डिफरेंशिएट करें dy अपॉन dx, ये हमारे पास आ जाता है 1 अपॉन x। तो ये कुछ बेटा इंपॉर्टेंट फंक्शंस की मैंने और बात की ना। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। अब जैसे मैंने उधर लिखा कि भाई इफ y इज इक्वल टू u इंटू v, u इंटू v दे रखा है। ठीक है, अब मुझे इसको क्या करना है, यानी कि dy अपॉन dx, u एंड y आर फंक्शन ऑफ x, तो बेटा u को बाहर छोड़ दीजिए, v को डिफरेंशिएट कर दीजिए dv अपॉन dx प्लस, अब v को बाहर छोड़ दीजिए, अब u को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। चलो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं कि y इज इक्वल टू x e रेज टू द पावर x, ये आ गया। अब देखो इसी फॉर्म में आ गया, u x की तरह हो गया, v e x हो गया, दोनों u एंड v आर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब बेटा dy अपॉन dx करिए, dy अपॉन dx बारी बारी से, पहला फंक्शन u ये हो गया एक तरीके से, और v ये हो गया, u को बाहर छोड़ दीजिए, v का डिफरेंशिएशन, u को बाहर छोड़िए, v का डिफरेंशिएशन प्लस, अब v को बाहर करिए, अब किसका डिफरेंशिएशन, यानी x का u का डिफरेंशिएशन x, बेटा ex का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वापस से ex मिलेगा, तो x इंटू ex, ये ex हो गया। ठीक है, x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा 1। तो नाउ वी हैव x डॉट ex, यानी कि x इंटू ex प्लस e रेज टू दी पावर x, या x प्लस 1 ex, चाहे तो कॉमन निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा यहां पर हम इसको कर सकते हैं। नाउ एक और ले लेते हैं, इस पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो y इज इक्वल टू हमें दे रखा है, यानी ex और sin x, ऐसे करके दे रखा है, ex और sin x ये दे रखा है बेटा y, तो अब ये u हो गया एक तरीके से, और ये v हो गया, u इंटू v फॉर्मूला लगा दीजिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब u को छोड़ दें तो v का डिफरेंशिएशन करें, u को छोड़ दें तो v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में v sin x है। ठीक है, अब sin x को छोड़ दीजिए, अब किसका करिए, d अपॉन dx e रेज टू दी पावर x, इसका करिए बेटा e रेज टू दी पावर x, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos x हो गया, प्लस sin x ये है, e रेज टू दी पावर x का करेंगे तो वापस ex आ गया। तो बेटा इस तरीके से चाहे तो हम e रेज टू दी पावर x बाहर निकाल लें, cos x प्लस sin x, ये आ गया, तो dy अपॉन dx ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ
अब देखो, अभी हमने लिखा डिवीजन वाला फॉर्मूला। डिवीजन वाला बच्चों क्या था, y is equal to u upon v, u and v are function of x, then dy upon dx will be, numerator is v, numerator and denominator, numerator क्या है u और denominator v। तो now डिनोमिनेटर का स्क्वायर करिए, डिनोमिनेटर ये रखिए, du upon dx माइनस डिनोमिनेटर ये रख दीजिए। अब न्यूमरेटर का यानी अब फिर से हम क्या कर दें, v को यहां रखा, v को ये ले लिया, dy upon x, अब यहां पर u रख दीजिए, तो dv upon dx ये लिख दीजिए, ठीक है। यानी u upon v, तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, dy upon dx, y is equal to u upon x, तो dy upon dx will be, एक लाइन खींचिए, नीचे v स्क्वायर करिए, v को ये यहां लिख दीजिए डिनोमिनेटर को, फिर न्यूमरेटर का du upon dx करिए, न्यूमरेटर को बाहर रखिए, डिनोमिनेटर dv upon dx कर दीजिए। एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल 1, तो y is equal to ex, ये हो गया, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने, चाहे लिख दें sin x, ये sin x आ गया, ये हो गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो u तो क्या हो गया, u ex के बराबर हो गया, एक तरीके से सोच लेते हैं, लिखना नहीं है, कॉपी पे नहीं लिखना है, और v ये हो गया, v ये हो गया, u ये हो गया, तो बेटा dy upon dx इज इक्वल टू, सबसे पहले sin x का होल स्क्वायर कर दे, sin x को इधर ले आए, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दे, d upon dx e रेज टू द पावर x, अब माइनस लगाए, ठीक है, अब ex को तो बाहर कर दे, अब d upon dx किसका कर दे, sin x का डिफरेंशिएशन कर दे, ठीक है बेटा, sin x ये बाहर है ही, ex का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ex आ जाएगा, ये आ गया ex माइनस ex, ये है ही हमारे पास, इसका करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, अपॉन sin स्क्वायर x, ये हो गया, ठीक है। अब चाहे तो बेटा यहाँ पे यानी ex को बाहर रख सकते हैं, तो ex बाहर हो गया, अब यहां पर क्या है, sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x, ये आ गया। इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, वीडियो चेक कर ले एक बार। थोड़ी ब्लर सी हो रही, चलो कोई बात। अब बेटा एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बेटा y हमें ये दे रखा है, ठीक है बेटा, y हमारे पास ये है, तो नाउ हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, ठीक है। लगा दीजिए फॉर्मूला, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करिए, अब डिनोमिनेटर यहां चिपकाइए, 1 प्लस कॉस थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करिए, डी थीटा साइन थीटा माइनस, अब साइन थीटा को बाहर रखिए, अब डिफरेंशिएशन करिए, डिनोमिनेटर का 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है। नाउ 1 प्लस कॉस थीटा, अब साइन थीटा का कॉस थीटा आ गया डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा ये हो गया। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन करें, अब 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में, नहीं 1 कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब किसकी बारी आ गई, कॉस थीटा का, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बेटा इतनी बात ये क्या लिख सकते हैं आप, ये आप जानते ही है, इट इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये 1 के बराबर हो गया, तो मेरे पास आ गया cos थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर।
बेटा cos थीटा प्लस 1 या 1 प्लस cos थीटा एक ही चीज है ऊपर नीचे, बट ये 1 पावर ये 2 पावर, तो व्हाट वी हैव नाउ 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्कूल में बेटा फिजिक्स के अंदर भी और मैथ्स के अंदर भी ये रख दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, इफ y is equal to u raised to the power n, अब हमें ऐसे दे रखा है, अब y को डायरेक्ट x के साथ रिलेट नहीं किया है, अब u के साथ u raised to the power n दे दिया, where u is the function of x, अब u x का फंक्शन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अगर मैं dy अपॉन dx करूं तो पहले बिल्कुल वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, यानी x रेज टू दी पावर n d अपॉन dx, यानी x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1। पहले तो यही फॉर्मूला लगाइए इसकी तरह, n इंटू u n माइनस 1, ठीक है। इतनी बात हो गई बेटा, u x का फंक्शन है तो हमें ये भी करना होगा du अपॉन dx, ये भी करना होगा। क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल। अब देखो y हमें दे रखा है, y हमारे पास है, यानी कि u इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये पूरा ऐसे हमें दे रखा है, ठीक है। अब पूरा एक बड़ा सा u जो है ये पूरा फंक्शन हो गया मेरे पास, तो पहले मैं इसको कैसे करूं, n u रेज टू दी पावर n माइनस 1, ये पूरा बच्चों u हो गया, u मान लिया मैंने इसको, तो n क्या है 2 ये लिख दिया। फिर क्या लिखूंगा मैं, u रेज टू दी पावर 2 माइनस 1, u पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 माइनस 1, पूरा फंक्शन लेके चल रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पूरा फंक्शन लेके चल रहा हूं। दूसरा मैं ऐसे भी कर सकता था इसको, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला क्लियर करना है इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया है, अदरवाइज मैं ओपन करके पूरा सबको u प्लस v वाला फॉर्मूला लगा सकता था, सेम रिजल्ट आएगा। अभी हम इसके लिहाज से कर रहे हैं इसको, तो बेटा अब यहाँ पे ये आ गया मेरे पास, अब इतना पार्ट आ गया। अब du अपॉन dx भी करिए, u क्या है मेरे पास ये, तो d अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेटा अब यहाँ पे ये 2 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या आ गया, बारी बारी से करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x और 1 का करेंगे तो 0 आ गया। तो बेटा यहां पे जो फाइनल रिजल्ट हो गया 2x इंटू 2 इट इज 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी बेटा इसको मैं यहां पर कर सकता हूं, है ना, तो इस तरीके से हम यहां को इंडिकेट कर सकते हैं ना। अगर चाहे तो मैं इसे ओपन करके भी कर सकता हूं कि मैं देखो यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो मैं ये वाला फॉर्मूला ना लगा के पहले से एक्सपेंड कर देता, ये भी कर सकते थे आप, x की पावर 4 ये हो गया, ठीक है, प्लस डबल ऑफ द प्रोडक्ट यानी 2x स्क्वायर प्लस 1, तो y ये हो गया। अब बेटा dy अपॉन dx कर दीजिए, dy अपॉन dx करें तो एक बार इसका एक बार इसका एक बार इसका, तो 1 का तो 0 हो गया। बेटा 4 का करेंगे तो 4x की पावर 3, अब यहां करेंगे 2 इंटू 2 ये आएगा x की पावर 1, ये आ गया 4x क्यूब और ये क्या आ गया 4x। बेटा यहां से मैं 4x बाहर ले लूं, 4x बाहर ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, सेम आ गया, सेम रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। नाउ अब जैसे एक और लेते हैं एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन एक्स का क्यूब, ये हमें दे रखा है। अब ये क्या हो गया एक तरीके से, यानी लाइक u की तरह हो गया। फिर से वही लगाइए, यूज द फंक्शन ऑफ, यानी u रेज टू द पावर n, यूज द फंक्शन ऑफ,
u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx पहले लिख देंगे n u रेज टू द पावर n माइनस 1, यूज द फंक्शन ऑफ x, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए du अपॉन dx, इसको अप्लाई करिए, अब यहां लगाइए बेटा, तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, अब यहां पर n क्या हो गया 3, n 3 है, तो पहले इसको ऐसे करिए, n ये लिख दीजिए, फिर u क्या है हमारे पास sin x, n माइनस 1, 3 माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। फिर यहां पर इधर du अपॉन dx कर दीजिए, du अपॉन dx यानी sin x, यहां मेरे पास आ गया 3 sin स्क्वायर x इंटू, यहां क्या आ गया ये cos x, तो ऐसे करके भी बेटा मैं इसको यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो अच्छे फॉर्मूला है ये, ध्यान रखिए, रिलेटिव्स पे रखिए ना। अब एक चेन रूल की और बात करते हैं, चेन रूल, ये भी नोट करके ही डाल दीजिए, चेन रूल, चेन रूल। अब देखो जैसे हमने दे रखा है, चेन रूल का मतलब ये है कि जैसे dy dx मुझे ये चाहिए, dy dx चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, यहां पर dy अपनी तरफ से du ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इनको इंटरचेंज कर देता हूं यहां पर, तो इंटरचेंज कर दूं dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, du अपॉन dx हो गया, या बेटा इसको ऐसे लिख दूं मैं कि dy अपॉन du डिवाइडेड बाय, इसको नीचे लाके लिखूं dx अपॉन d, तो dy अपॉन dx, मतलब ये हो गया बेटा, अगर मेरे पास यानी y u के रेस्पेक्ट में है, x u के रेस्पेक्ट में है, तो dy अपॉन dx कैसे निकाल सकता हूं मैं, dy अपॉन du डिवाइडेड बाय dx अपॉन du। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें, जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 2t, ये दे रखा है बेटा, y कितना दे रखा है, यानी yt का फंक्शन है, xt का फंक्शन है, ठीक है। हमें निकालना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये तो गिवन हो गया, ये तो गिवन है, फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx मुझे फाइंड करना है, dy अपॉन dx, बेटा सिंपली मैं क्या करूंगा, dy अपॉन dx ऊपर नीचे dt का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो dy dt जो है dx के साथ इंटरचेंज कर दिया, जैसे यहां चेंज किया मैंने, तो dy अपॉन dt ये लिख दिया इंटू dt ये है और नीचे dx। अब क्या करें इसे, dy अपॉन dt ऐसे लिख दिया, dt नीचे लाके लिखा dx के डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। तो बेटा अब जो y है पहले उसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, तो dy अपॉन dt आ जाएगा, इसलिए dy अपॉन dt, तो d ओवर dt 3t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करें, 3 को बाहर निकालेंगे, t स्क्वायर का करेंगे तो 2t आएगा, तो 3 इंटू 2t इज इक्वल टू 60, ये आ गया। अब बेटा dx अपॉन dt निकालिए, dx अपॉन dt करेंगे, 2 बाहर आ गया, t का t के रेस्पेक्ट में 1, तो इट इज ओनली 2, ये आ गया। तो बस बेटा मुझे चाहिए क्या, यहां पर मुझे dy अपॉन dx चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx क्या है, एक तरीके से इट इज dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, dy अपॉन dt इज व्हाट, इट इज 60 है, और dx अपॉन dt कितना है, 2 के बराबर, इट इज 3t, तो ये क्या आ गया 3t। तो बेटा ये चेन रूल कहलाता है, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो सब डिफरेंशिएशन यानी जो मैथमेटिक्स वाला चल रहा है, हेल्पिंग टूल है फिजिक्स में ये, ठीक है। अभी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करेंगे कि भाई डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में कैसे इस्तेमाल करेंगे, वही क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रख लेते हैं बेटा
जैसे मैक्सिमा यानी जो फंक्शन है y इज द फंक्शन ऑफ x व्हेन इट इज मैक्सिमम, और कब मिनिमम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमम, ठीक है। y क्या है बेटा, x का फंक्शन है। मान लो ये x ले लिया, ये y ले लिया, ये ओरिजिन। तो इस तरीके से मेरे पास आ रहा है बेटा, यहां तो फंक्शन क्या है, यहां वैल्यू मैक्सिमम है और यहां पर मिनिमम है। यहां पर वैल्यू क्या है, मैक्स, और यहां पर वैल्यू क्या है, मिन। यहां वैल्यू मिन है, यहां पर मैक्सिमम है, यहां मिनिमम है। मिनिमम, ये मिनिमम है, ठीक है। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि यहां से अगर मैं इस जगह से इसमें स्लोप निकालूं, यहां पर ये स्लोप और ये स्लोप निकालूं, देखो ये वाला स्लोप तो पॉजिटिव होगा, और इस लाइन का स्लोप बेटा हमेशा जो स्लोप होता है एक्स एक्सिस से कितना एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। जैसे ये लाइन होती है, ये एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो ये स्लोप क्या माना जाएगा, ये स्लोप यानी ये y ये x, ऐसा स्लोप नेगेटिव माना जाएगा। तो बेटा ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप, इसका मतलब ये हो गया मैक्सिमम से पहले पॉजिटिव स्लोप और फिर नेगेटिव स्लोप आता है। तो व्हाट्स अबाउट द मैक्सिमम, मैक्सिमम पे स्लोप क्या है, मैक्सिमम पे स्लोप 0 है। ऐसे मिनिमम पे भी स्लोप 0 है। तो बेटा सबसे पहली बात, एट मैक्सिमा या मैक्सिमम, जो मैक्सिमम है यहां पर dy अपॉन dx, ये क्या आएगा 0, स्लोप 0 होगी। स्लोप क्या होगी 0, ऐसे बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, स्लोप 0 है, ये स्लोप 0 है बेटा, इसकी इस लाइन की स्लोप 0 है, इस हाईएस्ट पॉइंट पे जहां मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद स्लोप नेगेटिव है। बेटा स्लोप का स्लोप कैसे निकालते थे हम, मैंने लिखा था डबल डिफरेंशिएशन। अगर मैं मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, मैक्सिमा के बाद मैं इधर आऊंगा, स्लोप नेगेटिव हो रहा है, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये किसको बता रहा है, स्लोप ऑफ स्लोप, ये स्लोप ऑफ स्लोप को बता रहा है। अब मिनिमा पे आ जाए, मिनिमा पे बेटा यहां पर ये स्लोप और ये स्लोप, हमेशा एंगल इस तरफ से नापा जाएगा, ठीक है। अगर ये स्लोप ऐसा है, आगे बढ़ा दें ऐसे, अगर ये लाइन ऐसे है तो ये स्लोप पॉजिटिव है, ये एक्यूट एंगल बन रहा है, स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, और यहां स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यहां स्लोप बेटा पॉजिटिव है और यहां स्लोप क्या है, नेगेटिव, यानी मिनिमा से पहले स्लोप नेगेटिव होता है, मिनिमा के बाद स्लोप पॉजिटिव होता है। तो मिनिमा कहां पर है, मिनिमा बेटा यहां इस जगह, ये मिनिमा मैंने डार्क कर दिया, तो ये मिनिमा को बता रहा है, ठीक है। तो यहां मिनिमा पे भी देखें, एट मिनिमा बेटा मिनिमा पे भी dy अपॉन dx स्लोप 0 होगा, लेकिन स्लोप के बाद यानी स्लोप का स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, हेंस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस क्राइटेरिया से बेटा मैक्सिमम मिनिमा पकड़ लेते हैं कि मैक्सिमा कब है, मिनिमा कब है। जैसे मुझे ये दे रखा है, मान लो y इज इक्वल टू या h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, कह रहा है एट व्हाट टाइम हाइट बिकम्स मैक्सिमम, एट व्हाट टाइम हाइट बिकम्स मैक्सिमम, बेटा कितनी हाइट पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना टाइम पर हाइट मैक्सिमम हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो बेटा यहां पे क्या करें, dh अपॉन dt निकालना है सबसे पहले, भाई टाइम के रेस्पेक्ट में ही तो हाइट देखनी है और ये बताना है किस टाइम पे हाइट मैक्स होगी। dh अपॉन dt निकालिए, तो बेटा यहाँ पे t का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 u रह जाएगा माइनस हाफ, अब g कांस्टेंट है तो g बाहर ये लिख दो, हाफ g को ये लिख दिया, t स्क्वायर का करेंगे तो 2t आएगा, तो 2 इंटू टी, 2 से 2 ये चला गया, तो बच्चों क्या आ गया, u माइनस जी टी, dh अपॉन dt क्या आ गया, u माइनस जी टी। तो मैक्सिमा पे dh अपॉन dt, मैक्सिमा पे dy अपॉन dx, ठीक है, क्या है 0 के बराबर, या मिनिमम, अभी मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो dh अपॉन dt ये 0 चिपका दीजिए। बेटा ये dh अपॉन dt कितना है,
u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0, hence t इज इक्वल टू u अपॉन g। तो t क्या आ गया, u अपॉन g हो गया। ठीक है, अगर बेटा मैं ये देखना चाहता हूं, बात तो मेरी यहां पर ऑब्टेन हो गया, मिल गया। अगर मैं इसको फर्दर डी स्क्वायर एच डी टी स्क्वायर स्लोप का स्लोप निकालने की कोशिश करूं, तो डी एच अपॉन डी टी क्या है, u माइनस जी टी। तो बेटा u तो 0 हो गया। फर्दर डिफरेंशिएशन में एक बार और डिफरेंशिएशन करें डी एच अपॉन डी टी, ये इसका मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है बेटा, डी एच अपॉन डी टी एक बार कर दिया और फिर से डी एच अपॉन डी टी का डिफरेंशिएशन, इसको हम लिख देते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डी एच अपॉन डी टी क्या है, u माइनस जी टी, फिर से डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन करके, ये तो 0 माइनस टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 माइनस टी। तो बेटा यहां पे डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो वैसे ही वेरीफाई कर रहा है कि भाई हाइट क्या हो गई, मैक्स हो गई। तो अब नेक्स्ट पीरियड पे बेटा मैं क्या करूंगा, पूरा प्योरली फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे इस्तेमाल होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है बेटा।